सोचा अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में सस्ता वर्जन ऑफ केजीएफ चैप्टर 2 का जब मैंने देखा तो उसके बाद एक ही पहला रिएक्शन था कि भाई इसको बनाने से पहले कौन सा मतलब नशा किया था, कौन सा गांजा फूका था, मुझे उसका नाम जानना है। सच में मैं वैसा भी सिंगल हूँ, फालतू में बैठा रहता हूँ, तो कम से कम उसी को फूकूंगा। टू बी ऑनेस्ट, जब इसका टीजर और ट्रेलर आया था तो उसी टाइम पर अपन ने बताया था कि एक थर्ड क्लास क्रैप, एक होती है अच्छी पिक्चर, एक होती है छी पिक्चर। ये छी वाली कैटेगरी में जाने वाली पिक्चर है जो कि केजीएफ के पूरे प्लॉट को फॉलो करने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस मूवी के अंदर केजीएफ को सिर्फ कॉपी करने की कोशिश नहीं करी गई है, बल्कि बहुत ही थर्ड क्लास बुरी तरीके से कॉपी करने की कोशिश करी गई है। मतलब आप इसी चीज से समझ लेते हो कि केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर जो है एक कार चीज का सीक्वेंस आता है एंड उस पे 1-2 सेकंड के लिए ऐसा स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाती है एंड उस को क्रिएटिविटी का नाम दिया जाता है कि हाँ डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा सोचा है। और फिर क्या था, कब्जा मूवी के हमारे डायरेक्टर साहब को ये चीज एकदम पकड़ में मिल गई, भाई इस पर तो अपन फुल काम करेंगे, 500 बार स्क्रीन को ऑन ऑफ कर देंगे, ऐसा लगेगा कि तुम पिक्चर नहीं देख रहे हो बल्कि तुम जिप जॉब का कोई शो देख रहे हो, तुम्हारी आंखें दर्द हो जाएंगी, तुम्हारे कानों से खून निकलेगा, इतना तगड़ा वाला बीजीएम होगा, वो इतनी थर्ड क्लास में मूवी बनाऊंगा कि जो रिस्पेक्ट केजीएफ और कांतारा या फिर 777 चार्ली जैसी पिक्चरों ने कमाई है कन्नाडा सिनेमा के लिए, वो मैं एकदम डुबाएगा, अपन ही डुबाएगा। और उसके बाद फिर पता क्या लिखेगा, ये मूवी जो है इंडिया के रियल सुपरस्टार की है। चाचा एक बात बताओ, सिर्फ तुम्हारी इंडस्ट्री में जो साउथ वाली इंडस्ट्री है यहीं पर सिर्फ ये आइकन स्टार, रॉकिंग स्टार, जूनियर स्टार, सीनियर स्टार, ये टकले स्टार, ये सारे जो स्टार हैं सिर्फ तुम्हारी इंडस्ट्री बाउंड करना जानती है। हमारे बॉलीवुड वाले एक्टर तो साले नल्ले बैठे हैं, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। ऐसा किसी को कहाँ दुनिया वाले जानते हैं। पूरी दुनिया में जो है सिर्फ हमारे साउथ इंडिया का या फिर हमारे उपेंद्र साहब का ही तो पूरा किस्सा एकदम डंका बसता है। पठान ने घंटा कलेक्शन नहीं किया, कलेक्शन तो कब्जा करेगी, पठान को कोई जानता ही नहीं है। 550 करोड़ तो एसआई के ने ऐसे लोगों से जमा करवाए होंगे, तभी तो आप रियल वाले सुपरस्टार हो पूरे इंडिया के। बाकी दुनिया तो यहाँ चूतिया बैठी है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि तुमने पिक्चर जो बनाई वो बनाई, कबाड़ा बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो स्टार वाला टैग है भाई ये मुझे कसम से समझ ही नहीं आता है। एंड बंदे ने ये जो इंडिया का रियल सुपरस्टार या फिर सो कॉल्ड रियल सुपरस्टार कहलाया गया इस पिक्चर के अंदर, बंदे की एज है 54 ईयर और उसके लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी है सर के नाम पर। बट टू बी ऑनेस्ट इस पूरी मूवी के अंदर जो इनका पहला एकदम एक्सप्रेशन था फेस का, उससे अच्छे तो हमारे अर्जुन कपूर हैं। कम से कम रोने की जगह रोते हैं और हंसने की जगह रोते तो मतलब हाँ सेम ही सेम है, पर फिर भी कुछ बहुत तो चेंजेस होते ही होते हैं। मूवी के अंदर श्रेया सरन को भी दिखाया गया जो कि इनके साथ रोमांस करती हुई नजर आती हैं, वही दृश्यम 2 वाली एक्ट्रेस जो एकदम डरी डरी सी रहती थी। एंड इस पिक्चर में इन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री दिखाई है वो पता नहीं किस ऐसे ही बस डायरेक्टर का मन किया होगा चलो रोमांस करते हैं, करवा देते हैं। खैर अगर तुम मूवी की स्टोरी की बात करने जाओगे तो 1950 से 1990 के बीच अप्रॉक्सिमेटली स्टोरी सेट होती है, सॉरी 1940 से 1990 के बीच में, जहां पर एक फ्रीडम फाइटर के 2 बच्चे होते हैं जिनकी एक पत्नी होती है जो कि गरीब होती है और गैंगस्टर है तो भैया गरीब तो घर वाले दिखाई जाएंगे। अब ये जो इनका छोटा वाला बेटा है ये बहुत बड़ा गैंगस्टर बनता है, किस प्रकार से वो बनता है, लोगों को मार पीट करके, काट पीट करके, स्क्रीन को जिप जॉब करके, वो इस मूवी के अंदर तुमको दिखाया गया है। और इस मूवी के अंदर आपको कन्नाडा सिनेमा के जितने भी स्टार हैं, जितने भी सुपरस्टार है, फिर जो भी होंगे इंडियन रियल स्टार, फेल स्टार, सड़क छाप स्टार, जो भी स्टार होते हैं इन सबको लेके जो है इस मूवी के अंदर डाला गया है। डायरेक्टर साहब ने बोला कि हमारे पास जब इतने सारे एक्टर भरे पड़े हैं और 150 करोड़ या फिर 100 करोड़ में मैं खर्च कर रहा हूं तो मैं हर एक बंदे को 2-2 मिनट के लिए लेके आऊंगा और बहुत ही स्वैग के साथ उस बंदे को प्रेजेंट करूंगा, फिर आखिर में उसे गोली से मार देगा हमारा हीरो। सेम इसी तरह की कुछ मूवी के अंदर इंट्रोडक्शन होते हैं ढेर सारे कैरेक्टर्स के। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता क्या है, मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो तो केजीएफ की एकदम थर्ड क्लास कॉपी लगती ही है। यहाँ पर जो बीजीएम रवि बसरूर साहब ने दिया है, पता नहीं इनको पैसा कम मिला था या फिर ओवर हाइप के चक्कर में कि केजीएफ में तो लोगों ने वाहवाही करी थी, भले ही वहाँ कान दर्द होने लगे थे, तो मैं कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। मूवी के म्यूजिक को इतना ज्यादा लाउड रखा है कि वो तुम्हारे कानों में चुभने लगता है। कानों में मैंने बोला है। कब्जा नाम की ये फिल्म एक एग्जांपल है कि हर एक साउथ की पिक्चर मास्टरपीस नहीं होती है। चाचा ये जो टैग तुम लोगों ने देख के रखा है उसको साइड करो। ये लोग इतने ज्यादा ओवररेटेड हो चुके हैं कि बस पब्लिक से पैसा छापने के चक्कर में अलग अलग फार्मूले निकाला करते हैं और इनको फार्मूले के नाम पर सिर्फ एक ही चीज आती है, हमारा हीरो मारेगा 50 लोगों को और उड़ जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं कैसे उड़े। पूछा सिर्फ उनसे जाता है एज लाइक सलमान खान साहब या फिर पठान मूवी में इसने इसको कैसे मार दिया, ये सारी चीजें जरूर पूछी जाएंगी। जॉन अब्राहम ने हेलीकॉप्टर को कैसे रोक लिया,
बस इतना ही पूछा जाएगा। लेकिन साउथ में हमारा हीरो आसमान में लटका दे गुंडों को, लेकिन कोई पूछेगा नहीं क्योंकि बंदा वो हीरो होता है। खैर, इन सारी चीजों के बीच एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब अपन ने टीजर और ट्रेलर के बारे में कुछ चीजें बोली थी कि भाई मजा नहीं आएगा, तो कुछ लोग मुझे सफाई के तौर पे बोल रहे थे कि भैया वो उपेंद्र सर हैं, कन्नड़ सिनेमा के बहुत बड़े स्टार, उनके बारे में कुछ बोलने से पहले सोच लेना। एंड मैंने सोच लिया भाई, मुझे नहीं देखनी है ऐसी पिक्चर। टू बी ऑनेस्ट, केजीएफ में रॉकी भैया का तो अपन फिर भी फैन हो गए थे, बंदे का क्या ही स्वैग था, यहाँ पर क्या ही स्वैग दिखाया है, टू बी ऑनेस्ट इतना तो कहना चाहूंगा। और फिर इनके कुछ बॉट्स आके जो है बॉलीवुड को बोलेंगे कि बॉलीवुड के पास कंटेंट ओरिएंटल पिक्चर नहीं है। कम से कम बॉलीवुड के पास कंटेंट ओरिएंटल पिक्चरें हो या ना हो, पर वो हमेशा अपनी ही तरह की पिक्चरों को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते हैं। खैर, तुम्हारा इस थर्ड क्लास क्रैप और केजीएफ की सस्ती से सस्ते वर्जन की कॉपी वाली पिक्चर के बारे में क्या कहना है? क्या तुम इसे देखने का प्लान करते हो, या फिर इसको देखने के बाद तुम बॉलीवुड को ज्ञान देना चाहोगे कि एसआर को इनसे सीखना चाहिए, बॉलीवुड को इनसे सीखना चाहिए? ये तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि तुमको आज का ये रिव्यू क्या ही पसंद आया होगा। साउथ के भगवान होते हैं, उनकी मैंने इतनी इंसल्ट कर दी, कैसे तुमको पसंद आएगा? खैर, अगर फिर भी तुम्हें पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।